आखिर क्यों सोती रही लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला 14 वर्षों तक। हम बचपन से ही रामायण की कथा सुनते आ रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी हुई रामायण सबसे प्राचीन रामायण मानी जाती है। महर्षि वाल्मीकि की लिखी हुई रामायण में भगवान राम, माता सीता, भाई लक्ष्मण और राम भक्त हनुमान जैसे पात्रों की महिमा के बारे में हमने, आपने और समाज ने काफी पढ़ा और सुना, जिसमें उन्होंने 14 वर्षों तक जंगलों में कठिन तपस्या की थी। लेकिन क्या आप इस तथ्य को जानते हैं कि रामायण में एक ऐसा पात्र था जिसके त्याग के बारे में काफी कम लोगों को जानकारी है और जिसकी कम चर्चा होती है। दक्षिण भारत की राम कथा में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के त्याग और बलिदान के बारे में जानकारी दी गई है। रामायण की रोचक कहानियों में से एक कहानी भगवान राम के अनुज भ्राता लक्ष्मण और उनकी पत्नी उर्मिला के बारे में भी है। बहुत कम लोग जानते हैं कि जब लक्ष्मण जी भगवान राम के साथ 14 वर्ष के वनवास पर चले गए थे तो उनकी पत्नी उर्मिला ने 14 साल तक क्या किया था। आपको यह जानकर घोर आश्चर्य होगा कि अपने ज्येष्ठ भ्राता भगवान राम और भाभी माता सीता के वनवास में उनके साथ गए लक्ष्मण पूरे 14 वर्षों तक सोए ही नहीं थे। सुनने में यह बात कुछ अतिशयोक्ति प्रतीत होती है, लेकिन यह अक्षरशः सच है। आइए जानते हैं इस रोचक किस्से का आरंभ कैसे और कहां से हुआ। आज तक हमने रामायण को भगवान श्री राम के दृष्टिकोण से ही देखा और पढ़ा है। राम के अनुज भ्राता लक्ष्मण के बारे में जाना और माता सीता के बारे में जाना और बजरंगबली श्री हनुमान के भगवान राम के प्रति भक्तिभाव को समझा। लेकिन हम में से बहुत से लोगों का ध्यान कभी इस ओर नहीं गया कि रामायण में सबसे अधिक उपेक्षित और अनदेखा पात्र कोई था तो वह थी उर्मिला। उर्मिला माता सीता की अनुजा और भगवान श्री राम के अनुज लक्ष्मण जी की पत्नी थी। जब भगवान श्री राम माता सीता सहित 14 वर्ष के वनवास पर जाने लगे और लक्ष्मण जी के आग्रह करने पर उन्हें भी अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हुए तो उनकी पत्नी उर्मिला ने भी साथ चलने का विनम्र आग्रह किया, परंतु लक्ष्मण ने यह कहकर मना कर दिया कि अयोध्या राज्य को और उनकी माताओं को उनकी अधिक आवश्यकता है। असीम पतिव्रता थी उर्मिला। उर्मिला के उस नवयौवन कंधों पर इतना बड़ा दायित्व डालकर लक्ष्मण चले गए। वह क्षण, वह जीवन का प्रेम पूर्ण समय जो कोई भी नववधु अपने पति के साथ व्यतीत करती है, वह उर्मिला के भाग्य में नहीं लिखा गया था। महान पतिव्रता उर्मिला ने जीवन के चंचल पड़ाव पर भी अपने पति से दूर रहने पर भी लेश मात्र भी किसी और को अपने मन तथा जीवन में स्थान नहीं दिया। दक्षिण भारत में प्रचलित राम कथा के अनुसार जब भगवान राम को वनवास मिला तो भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास की ओर जाने लगे तो उर्मिला ने भी साथ जाने के लिए कहा, लेकिन लक्ष्मण ने उन्हें अयोध्या में रहने का आदेश दिया। कठोरतम परिस्थितियों में भी उर्मिला ने अपने हृदय की पीड़ा को अपने चेहरे पर नहीं उभरने दिया। उर्मिला के आंसू की एक बूंद तक नहीं गिरी, चाहे वह लक्ष्मण के वनवास जाने का प्रसंग हो या फिर राजा दशरथ की मृत्यु के समय। जब राजा दशरथ ने भगवान राम को 14 वर्ष के
वनवास का आदेश दिया तो लक्ष्मण ने भी अपने अग्रज के साथ वन में जाने का निर्णय ले लिया। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला भी उनके साथ जाने के लिए कहने लगी तो उन्होंने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा कि वह वन में राम और सीता की सेवा करना चाहते हैं। अगर उर्मिला भी उनके साथ जाएगी तो उनके काम में विघ्न पड़ेगा। उर्मिला ने दिल पर पत्थर रखकर लक्ष्मण जी की यह बात मान ली और वह उनके साथ नहीं गईं। वनवास की पहली ही रात्रि को जब राम और सीता सो गए तो लक्ष्मण उन दोनों की रखवाली कर रहे थे। थोड़ी ही देर बाद निद्रा देवी ने लक्ष्मण को नींद में जाने के लिए कहा, लेकिन लक्ष्मण ने सोने से मना कर दिया क्योंकि उन्होंने राम और सीता की 14 सालों तक बिना पलक झपकाए देखभाल करने की शपथ ली थी। रामायण में वर्णन है कि राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के जन्म के वक्त राम, भरत और शत्रुघ्न अन्य बच्चों की भांति कुछ देर रोने के बाद चुप हो गए, लेकिन लक्ष्मण रोते ही रहे। फिर उसके बाद जब उन्हें राम के बगल में लिटाया गया तब जाकर उनका रोना बंद हुआ। तब से वह हर वक्त राम की छाया ही बनकर रहे। दक्षिण भारत की राम कथा के अनुसार तब लक्ष्मण ने निद्रा देवी से अनुरोध किया कि वे जाकर मेरे हिस्से की नींद उर्मिला को दे दें। यह बात जब निद्रा देवी ने उर्मिला को बताई तो वह तुरंत ही तैयार हो गई। इस प्रकार उर्मिला 14 सालों तक रात और दिन सोती रहीं और लक्ष्मण राम और सीता की सेवा करते रहे। इस प्रकार उर्मिला ने अपने पति धर्म को निभाया। ऐसा माना जाता है कि वनवास से अयोध्या लौटने के बाद जब भगवान राम का राज्याभिषेक हो रहा था तो उस समारोह में उर्मिला भी थी, लेकिन वह नींद की अवस्था में ही थी। यह देखकर लक्ष्मण उनके ऊपर जोर जोर से हंसने लगे। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग दंग थे। तब लक्ष्मण ने बताया कि उर्मिला अभी नींद में है, जब मैं उबासी लूंगा तभी उर्मिला की नींद टूटेगी। यह सुनकर सब लोग हंसने लगे और उर्मिला आहत होकर वहां से चली गई। देखने तथा सुनने के लिए सादर आभार एवं हार्दिक धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।